तो आज की जो मुरली है, एक तो बाबा ने साथ का तो बताया ही है कि साथ रहना कितना जरूरी है। आप देखिए बाबा जो है, जैसे जैसे हम हर एक पॉइंट पे मुरली उठा के पढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे पता पड़ता है कि बाबा ने कितनी बार एक एक पॉइंट को एम्फेसाइज करा है कि साथ रहना कितना जरूरी है। और बाबा बार बार ऑफर कर रहा है, ये नहीं कि एक बार कभी कर दिया फॉर्मेलिटी के लिए, पर ऐसा नहीं। तो आज की मुरली भी उसी के ऊपर है, और खासकर ये न्यू ईयर की मुरली है, 31/12/1987 की है। तो बाबा ने मिठाई के बारे में बात करी है कि मिठाई आप बच्चे कौन सी खाओ। तो बाबा कह रहे हैं, आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। माना जो हमारा नेचुरल नेचर हो, ऐसा नहीं है कि हमें पूरे 24 घंटे में से हम 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठ के विश्व की सर्व आत्माओं के लिए जैसे एक भावना रखें। वो नेचुरल एक भावना हो हमारी अंदर से। जैसे देवता जो होता है वो कोई आधे घंटे का देवता नहीं होता है, वो तो देवता ही जीवन है उसका। तो उस तरीके से देवता माना देने वाला। तो इस तरीके से हमारा भी ये नेचुरल हो कि हर संकल्प में बाबा ने कहा सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, और ये आत्मा भी वशीभूत से स्वतंत्र हो जाए, उसकी हमेशा जैसे एक नेचुरल रूप में दिखाई दे। क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले। वही बाबा ने भी यही बोला कि हम दुनिया में आज के समय में कोई ये भावना रख थोड़ी सकता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बीमारी को बताएंगे, वो डॉक्टर पहले ये सोचेगा कि मेरे को कितना पैसा मिलेगा, फिर वो बीमारी का इलाज बताएगा उसी हिसाब से। ये दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये चीज सिर्फ हमारे पास है। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारक देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो मुबारक हो, ये कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। आप देखिए अभी जो हमारे जितने भी त्योहार है, वो क्या त्योहार है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सामने होते हैं तो न्यू ईयर विश कर दिया। बाबा ने कहा सिर्फ उतना करके खत्म नहीं करना है। कहना भले दिल से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना। कि बाबा ने कहा कि पूरा वर्ष ये रहे कि हम हैप्पी रहें, तो उस तरीके से न्यू ईयर को निभाएं। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वह आत्मा दिल की मुबारक ले, दिल खुश हो जाए। माना हम किसी को जैसे बोलते हैं कि भाई हैप्पी न्यू ईयर, माना जैसे आप खुश रहो, तो इतना दिल से दे कि वो आत्मा को टच हो कि इन्होंने सिर्फ बोलने मौखिक मात्र नहीं बोला है। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। दिल खुश मिठाई, ये बाबा ने अब जो मिठाई की बात करी थी, मिठाई माना कि जैसे हमसे कोई बात करे तो वो उसका दिल खुश हो जाए। वो ये ना, दुनिया में तो कोई किसी से बात करता है तो हर एक का अपना एक, आपको पता है, एक सेल्फिश मोटिव होता है। आप किसी से बात करेंगे, सबसे पहले व्यक्ति ये पूछता है, अच्छा जी आप कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, ताकि उसको पता पड़े कि हम कितने छोटे व्यक्ति हैं या बड़े व्यक्ति हैं, उस हिसाब से फिर वो आगे हमसे बात करता है। तो बाबा कह रहे ऐसा नहीं, आप जो है दिल खुश मिठाई बांटते रहो। सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना व खिलाना, कल के दिन मुख की मिठाइयाँ जितनी चाहिए उतनी खाना, सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना। तो वही कि सबका मुख मीठा करें। ऐसा ना हो कि हमारे बोल ऐसे हो कि हम दूसरे का मन ही खराब कर दें। दूसरा कोई अच्छा काम करने जा रहा हो और हमसे मिल ले और हम उसका उत्साह ही खत्म कर दें, ऐसा नहीं हो। हमसे बात करके उसके मन में शांति आए, खुशी आए, लगे कि जीवन ऐसे जीना चाहिए। लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी, उसका सबसे बड़ा जो होगा, चाहे वो सामने वाला व्यक्ति जैसा भी रहे, हमें बहुत खुशी रहेगी। आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खिला खाने में डर भी है, लेकिन ये दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला सकते हो। खुद भी खाओ, दूसरे को भी खिलाओ। अपना भी हम ऐसा एक शेड्यूल बना के रखें कि भई आज हमें पूरे दिन में ये वाला पॉइंट सिमरन करना है, ऐसे खुशी में रहना है। अगर अपने को ही हमें खुशी में रखना नहीं आता होगा, तो दूसरे को तो दिल खुश मिठाई खिला ही नहीं सकते। इसमें बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। बाबा जो है हमें अपने समान जो है बनाना चाहते हैं। तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है, वह बाबा कहने से मुख मीठा होता है। जैसे बाबा कहते हैं, जैसे बाबा की एक आप देखिए वाइब्रेशंस है। चाहे कोई आत्मा एक दिन से ज्ञान में चली हो या 20 साल से 25 साल से हो, मगर वो जैसे ही बाबा कहती है, इससे उसका मन हल्का हो जाता है।
इसलिए तो कहते हैं जप साहिब हो। तो बाबा ने कहा जैसे बाबा के साथ होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि प्राप्ति होती है। जैसे ही हम बाबा कहते हैं, जैसे हमारा उससे कनेक्शन जुड़ता है, तो हमें प्राप्ति होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए। माना उसके मन से निकले कि भई ये जो आत्मा है, ये बहुत अच्छी आत्मा है। हमें उससे बात करके, मिल के बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते। तो ये जैसे हम एक दूसरे के साथी हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया में तो लोग दूसरे की उन्नति देखते हैं तो वो तो और जलते हैं। वो तो कहते हैं अरे भाई उन्होंने गाड़ी खरीद ली, उन्होंने ऐसा खरीद लिया, वैसा खरीद लिया। हम देवता बनने वाले हैं, हमारा ये काम। उसकी उन्नति में भी उतने ही खुश हो जितने हम अपनी उन्नति में होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे उन्नति को प्राप्त कराते रहो। जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी बल बनो। जीवन साथी माना शादी नहीं कर लेना आपस में। तो बाबा कह रहे हैं कार्य के साथी बल बनो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। क्योंकि बाबा के जो भी बच्चे बने हैं सतयुग में, चाहे कोई प्रजा की भी नौकर चाकर है, उसके अंदर कोई ना कोई विशेषता तो है जो वो सतयुग में आई है। वही 33 करोड़ जो है देवी देवता गाए जाते हैं। द्वा त्रेता के अंत की जो जनसंख्या है वो है 33 करोड़। आज की जनसंख्या जो है 750-800 करोड़ है। तो उसमें से 1% जो आत्माएं हैं वो सिर्फ सतयुग त्रेता युग में आती हैं। तो वो क्या, वे किस बेसिस पे आती हैं? क्योंकि हर एक के अंदर कोई ना कोई एक विशेषता जरूर है। तो बाबा ने कहा वो उसकी लेन-देन करते रहो, आगे भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे। हद की खुशी का नहीं, हद की खुशी का मतलब होता है कि भई हमने किसी को कोई गिफ्ट दे दिया, तो उसको हद की खुशी हो गई। तो वो हद की खुशी बाबा बात नहीं कर रहे हैं। हर समय बाप की हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करें। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। तो जैसे बाबा से हमें सर्व प्राप्तियां होती हैं, ऐसी हम भी जो है मास्टर ब्रह्मा बोले या मास्टर विष्णु स्वरूप जो हम अपने आप को बोलते हैं, जब हम योग लगाते हैं, तो जो बाबा से जो प्राप्तियां हैं, चलो उतनी ना सही तो थोड़े परसेंटेज में कम हो, मगर हो तो सही। सबका लक्ष्य तो एक ही है, बाप समान बनना ही है। क्योंकि समान के बिना तो ना बाप के साथ स्वीट होम में जाएँगे, ना ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएँगे। तो अगर हम ब्रह्मा के समान नहीं होंगे, शिव बाबा जो हमें बनाना चाहता है वो नहीं बनेंगे, तो अंत में जैसे शिव की बारात का जो गायन है, जो हम बात करते हैं, तो उसमें भी साथ-साथ नहीं होंगे। और जो ब्रह्मा बाबा जब श्री कृष्ण बन के आएँगे, उसका रूप धारण करेंगे, तब भी हम साथ नहीं जाएँगे, अगर समान नहीं होंगे तो। तो जो बाप-दादा के साथ अपने घर में जाएँगे, वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में उतरेंगे। ऊपर से नीचे आएँगे ना, सिर्फ साथ जाएँगे नहीं, लेकिन साथ आएँगे भी। माना जब हम आत्माएँ अपना शरीर छोड़ के जाएँगी वापस, है ना? और फिर उसके बाद ब्रह्मा बाबा के साथ नीचे आएँगी, तो साथ में ही जाना है ना हमने। पीछे-पीछे गए तो क्या फ़ायदा हो? सज़ा भी खानी पड़ेगी, श्री कृष्ण को भी नहीं देख पाएँगे, कुछ भी नहीं कर पाएँगे। पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे। आपको पता है, पूज्य माना सत्युग त्रेता युग और पुजारी माना जो द्वापर कलयुग में श्री कृष्ण की पूजा होती है, देवताओं की पूजा होती है, शालिग्रामों की पूजा होती है, तो वो भी हम बाबा के साथ-साथ ही बनेंगे। हम जैसे कि उनके आस-पास ही रहेंगे पूरे कल्प में, है ना? तो ये बाबा ने कहा उसके लिए समान बनना पड़ेगा। तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है। तो बाबा ने कहा उसका जो आधार है, उसका यही है कि हम जितना उसके समान होंगे। क्योंकि आप देखिए जो एक परिवार में होते हैं, चाहे कोई 2 फ्रेंड्स होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ समानता होती है, तब उसमें वो दोस्ती हो सकती है। अगर एक फ्रेंड बहुत ऐसा है, किसी भी वजह से, दूसरा फ्रेंड दूसरा है, तो वो उतनी घनिष्ठता नहीं आएगी उसके अंदर। तो इसीलिए अगर हमें भी ब्रह्मा बाबा के साथ आना है, उनके साथ राज्य में आना है, चाहे उनकी रॉयल फैमिली में आना है, चाहे श्री कृष्ण के पास आना है, चाहे अंत में शिव बाबा के साथ-साथ चलना है, तो उसके लिए समान बनना बहुत ज़रूरी है। इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 8-8 है।
1988, क्योंकि अगला वर्ष होगा ना 88, इसीलिए 8 का कितना महत्व है। अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तियां उसी का ही यादगार है। आपको पता है शक्तियों को जो दिखाते हैं उनके 8 हाथ दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा उसका कितना महत्व है। अष्ट रत्न, अष्ट राजधानियां, सतयुग में 8 राजधानियां होंगी, तो इसलिए बाबा ने बोला अष्ट राजधानियां। अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है, इसलिए ये वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। जो भी कर्म करो बाप समान करो। चलिए, ये हम 1 वर्ष तो बाबा ने बोला हुआ है, हम तो सिर्फ एक दिन के लिए करते हैं कि कल तक जब तक हम दोबारा मिले तो जो भी हम कार्य करें वो ऐसे करें कि हमारी जगह अगर ब्रह्मा बाबा होते तो वो क्या करते। जो वो कार्य करते वो हम भी करेंगे, अगर वो नहीं कार्य करते तो हम नहीं करेंगे, सिर्फ एक दिन के लिए। संकल्प करो, बोल बोलो, संबंध संपर्क में आओ, बाप समान। बाबा ने कहा सब कुछ करो, बोलो भी ऐसे जैसे ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा, उनके हर एक बोल जो है वो महावाक्य है, ऐसे बोलो। ब्रह्मा बाप बनना, समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है, 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। तो ब्रह्मा की जो आत्मा है उसने सबसे ज्यादा जन्म लिए हैं। पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है। तो पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के, संगठन में चलने और चलाने, सब बातों के अनुभवी हैं। तो ब्रह्मा बाबा एक ऐसी आत्मा है, जब वो शिव बाबा की बनी तो जितने भी सारे विघ्न हो सकते थे वो सब बाबा के ऊपर आए, और सब में बाबा ने चल के दिखाया। तो हमें भी वही फॉलो करना है। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। तो बाबा ने कहा और कुछ नहीं करना है, बस जो बाबा ने करा वो कॉपी करते जाओ। और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो। कोई नया मार्ग नहीं निकालना है, सिर्फ कदम पर कदम रखना है, ब्रह्मा को कॉपी करो। इतनी अक्ल तो है ना। तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो जो किया, जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में जब प्रवेशता हुई, बाबा ने बोला ये बच्चे ये सब कुछ जो है इस यज्ञ में स्वाहा कर दो। तो ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं सोचा कि भाई यज्ञ चलेगा नहीं चलेगा, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है, मेरे घर में कोई है नहीं है, तो बाबा ने दे दिया। उसी तरीके से हम भी जैसे सिर्फ 24 घंटे के लिए, कल तक के लिए, जैसे हम बाबा के प्रति समर्पित हैं, जैसे ब्रह्मा समर्पित थे वैसे। तो बाबा ने कहा कॉपी करो, सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। आपको पता है कि जो परम धाम का गेट अभी वो खुला नहीं है, इसीलिए ब्रह्मा बाबा जो है अभी सूक्ष्म वतन में है, वहां पे सेवा कर रहे हैं। जब हम सारे बच्चे तैयार हो जाएंगे तब सब एक साथ जाएंगे। जैसे माँ बाप होते हैं, कहीं उन्होंने घर से जाना होता है, तो फिर वो बच्चे अंदर, अगर अंदर तैयार हो रहे हैं तो आवाज लगाते रहते हैं, अरे भाई जल्दी आओ, अरे भाई जल्दी आओ। मगर जब वो आ जाते हैं तब फिर सारे गाड़ी में बैठ के एक साथ जाते हैं। तो उसी तरीके से ऐसे ही ब्रह्मा बाबा भी हमारे तैयार होने के लिए रुके हुए हैं, दोनों ही। तो जब हम सारे बच्चे तैयार होंगे तब परम धाम का गेट एक साथ खुलेगा। निराकार बाप परम धाम निवासी हैं, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना। इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा। बाबा ने कहा ये जो समाप्ति होगी, सारी आत्माएं जब नीचे आ जाएंगी, सारी आत्माओं के जो अपने पार्ट हैं वो पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम आत्माएं जब वापस जाएंगी तो हमारा भी पाठ खत्म, ब्रह्मा बाबा का भी पाठ खत्म इस कल्प का, शिव बाबा का भी पाठ खत्म, सबका जो है इस कल्प का पाठ खत्म हो जाएगा। आप देखिए अभी आपको उसके आसार भी दिखाई पड़ेंगे। आप देखेंगे जो दुनिया में भी चीजें हैं वो जैसे कि धीरे 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 एक जैसे हॉल्ट की तरफ जाती जा रही है। चाहे आर्ट की तरफ आप देखें, म्यूजिक, सॉन्ग्स या ऐसे कुछ देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कोई चीज नई नहीं बन रही है, पुरानी ही उठा उठा कर, और उसमें से भी जैसे सबका मन उससे भर गया है। हर चीज में आप देखेंगे या तो वो चीज खराब हो रही है या वो चीज नई नहीं बन पा रही है। सृष्टि है, जितनी भी चीजें हैं, मनुष्य ने जितना हो सकता था, समुद्र का पानी से लेकर आसमान तक, उस हर एक तरीके की हवा सब प्रदूषित कर दी है। तो जैसे बाबा ने कहा ये पाठ समाप्त होगा, फिर कल्प रिपीट होगा। तो वो जैसे पाठ सारा समाप्त हो जाएगा, हमारा भी बाबा का भी उसके बाद रिपीट होगा। इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ साथ बंधा हुआ है। तो जैसे हम आत्माएं अपनी रचना के साथ बंध जाती हैं,
माना जो हमने संकल्प किया, जो हमने कर्म किया, उसके साथ अब उसका फल हमारे साथ जुड़ गया, वो फल हमें मिल के रहेगा। वो तरीके से आप देखेंगे शिव बाबा की भी ये रचना है, तो शिव बाबा भी इससे बंधा हुआ है। तो जब तक हम नहीं बच्चे तैयार होंगे, तब तक बाबा भी नहीं जा सकते वहां पर। बाबा ने कहा शुद्ध बंधन है, लेकिन पाठ का बंधन तो है ना। भाई आप देखिए शिव बाबा के ऊपर भी बंधन तो है ही ना, ब्रह्मा बाबा के ऊपर भी बंधन तो है ना। बाबा ने कहा ये शुद्ध बंधन है, स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन। तो कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। कर्म भोग वाला मतलब बाबा को ये नहीं लगता, अरे भाई ये बच्चे तो तैयार होते ही नहीं है, मैं रोज मुरली सुनाता हूँ ये मानते ही नहीं है। ऐसा नहीं लगता बाबा को। ये जैसे बाबा को, क्योंकि वो तो सारा कल्प से परे है, कर्मों से सब परे है और सब पता है उन्हें, तो इसीलिए उन्हें जो है मीठा बंधन लगता है। तो हमारा भी इसमें यही कर्तव्य है कि हम भी जल्दी जल्दी तैयार हो। कल्प का जो ये समाप्ति होनी है कल्प की, वो भी हम बाबा के साथ ही करें, और नए कल्प की शुरुआत भी बिल्कुल एक नए तरीके से भगवान के साथ, नेक्स्ट टू गॉड श्री कृष्ण जिसको बोला गया, उनके साथ करें, उनकी राजधानी में आए, उनकी फैमिली में आए, श्री कृष्ण को देखें। अगर उसको ही नहीं देखा तो फिर क्या देखा। बाकी समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। चलिए। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। इस शरीर को, सारे वातावरण को पवित्र, शांत कर रही। मैं आत्मा इस शरीर से, इस सृष्टि से उपराम होती हूँ। शिव बाबा, ज्ञान सागर, त्रिकालदर्शी, सच्चे सतगुरु मेरे पिता है। बाबा की अनेकानेक किरणें, उनकी दुआएं, उनका स्नेह, मुझ आत्मा पर बरस रहा है।
उन परमात्म शक्तियों को स्वयं में समाती जाती है। मेरे चारों ओर परमात्म किरणों का चक्र है। मैं आत्मा चाहती हूँ सूक्ष्म पतन, अपना लाइट का शरीर लिए संपन्न संपूर्ण अवस्था में। बाप दादा, उनका हाथ मेरे मस्तक पर है। मुझ आत्मा का बाप दादा के साथ जन्म जन्मांतर का संबंध है। मैं आत्मा सदैव परमात्मा संरक्षण में हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण फरिश्ता विष्णु स्वरूप शांति की किरणें सारी सृष्टि में फैला रही। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु शांत है।
अपने दुखों से, चिंताओं से मुक्त है। ओम शांति।